हे गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग देखने वाले हैं एबीपी लाइव चैनल से भोजपुरी इंडस्ट्री का घिनौना सच। अनप्रोफेशनल और अश्लील बनकर रह गई है भोजपुरी। ये इट्स सैड बट इट्स ट्रू। ठीक है, इट्स वेरी सैड। ये दुख की बात है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का ऐसा रूप बनकर रह गया है। लोग भोजपुरी का नाम सुनते ही यही सोचते हैं कि हाँ, ये तो वही वो वाले गाने वाली, वो गाना अच्छा, वो वाले गाने वाली, वैसी इंडस्ट्री है ये है। सोचो यार, क्या क्या इमेज बना दी है हम लोग ने भोजपुरी इंडस्ट्री की, है ना। तो चलो ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद में इसकी बात करेंगे। ठीक है, वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भोजपुरी इंडस्ट्री जो भारत ही नहीं भारत के बाहर भी काफी पॉपुलर है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। इस इंडस्ट्री के गाने जब भी मार्केट में आते हैं धूम मचा देते हैं। इस इंडस्ट्री के स्टार्स की पूछ है, लेकिन अभी भी भोजपुरी एलिट क्लास के लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। भोजपुरी के नाम सुनते ही आजकल लोगों के दिमाग में जो पहली चीज आती है वो है अश्लीलता, जबकि आना चाहिए छठ का गाना या फिर भिखारी ठाकुर के गाने, लेकिन ऐसा नहीं है। आज इस वीडियो में तथ्यों के साथ हम आपको भोजपुरी इंडस्ट्री का गंदा सच बताने वाले हैं। ये जो इंडस्ट्री है भोजपुरी वाली, ये प्रोफेशनल है ही नहीं। आप इसे अगर विस्तार से समझना चाहते हैं तो कुछ सवाल हैं, इन पर गौर कीजिए। पहला, कि क्या आपने सोचा है कि अमिताभ बच्चन ने केवल 2 भोजपुरी फिल्में ही क्यों बनाई हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी जैसे कलाकार जो अच्छी भोजपुरी बोल लेते हैं, बॉलीवुड में जिनका डंका बजता है, फिर भी इन जैसे स्टार्स ने कभी भोजपुरी फिल्मों में काम क्यों नहीं किया? क्या आपने सोचा है कि प्रियंका चोपड़ा जो हॉलीवुड में भी अपना जलवा बिखेर रही हैं, एक्ट्रेस के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं, एक भोजपुरी फिल्म बनाकर वो पीछे क्यों हट गई? प्रकाश झा जैसे डायरेक्टर जिन्होंने कई बॉलीवुड फिल्में बनाई हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन एक भी भोजपुरी फिल्म इन्होंने डायरेक्ट क्यों नहीं की? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे साथ साथ आपके मन में भी कई बार उठते होंगे। अगर आप इन सवालों पर गौर करेंगे तो इनका एक सबसे बड़ा कारण जो सामने आएगा वो ये है कि ये इंडस्ट्री बहुत ही अनप्रोफेशनल है। किसी भी भोजपुरी स्टार का नाम बताइए, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव या कोई भी जो खुद को भोजपुरी इंडस्ट्री का दिग्गज समझता हो, ना तो ये अच्छी एक्टिंग कर पाते हैं और ना ही इनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी होती है। इसके पीछे की वजह साफ है। भोजपुरी के ज़्यादातर कलाकार, इन्होंने ना तो कभी एक्टिंग की पढ़ाई की है और ना ही कहीं से इन्होंने एक्टिंग सीखी है। थिएटर जहां से निकलने के बाद लोग सही मायने में एक्टर बनते हैं, उससे इस इंडस्ट्री का दूर दूर तक कोई नाता नहीं। भोजपुरी फिल्मों में अगर आपको एक्टर बनना है तो एक चीज आनी चाहिए, वो है गाना गाना। एक्टिंग का अगर आपको ए भी नहीं पता और आप गाना गाते हैं तो आप हीरो बन जाएंगे। मनोज तिवारी भी ऐसे हीरो बने, दिनेश लाल यादव ऐसे हीरो बने, पवन सिंह ऐसे हीरो बने। हाँ, इस लिस्ट में रवि किशन का नाम हटा दीजिए। भोजपुरी में शायद मेरी नज़र में इकलौते वो ऐसे हीरो हैं जिन्हें एक्टिंग आती है, जो बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की फिल्मों में समय समय पर दिखते रहे हैं। तो ये बात हुई भोजपुरी के हीरो की। अगर हीरोइंस की बात करें तो और भी बुरा हाल है। जब कोई लड़की हीरोइन बनने की चाह लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में आती है तो उसकी एक्टिंग नहीं देखी जाती। देखा जाता है कि क्या ये लड़की डांस कर लेगी, ये एक्सपोज कितना कर पाएगी जिससे फिल्म को फायदा हो। महिला सेंट्रिक फिल्में तो बनती ही नहीं है भोजपुरी में, तो महिलाओं के लिए एक्टिंग का ज़्यादा स्कोप भी नहीं मिलता। सबसे दुख की बात यह है कि कोई हीरोइन इसका विरोध भी नहीं करती, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वो लड़कियों के हक की बात करेंगी तो ये अपने लिए स्टैंड लेंगी तो उन्हें काम मिलना बंद हो जाएगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरो के मुकाबले हीरोइंस ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके टैलेंट का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। इंडस्ट्री में के साथ ही लड़कियां किसी न किसी बड़े हीरो के गुट में शामिल हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका करियर उड़ान भरेगा। अक्षरा सिंह का नाम ले लीजिए। बिल्कुल। तो ये बात हुई भोजपुरी के हीरो हीरोइन की। अब बात अगर शिप के कैप्टन यानी डायरेक्टर की करें तो इनकी क्या समस्या है ये खुद ही जाने। साउथ से लेकर बॉलीवुड, जहां पर फिल्मों को एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, वहीं भोजपुरी में एक आध डायरेक्टर को छोड़ दे तो शायद ही किसी डायरेक्टर का नाम आपको पता होगा। इसके पीछे की वजह साफ है। इतनी पुरानी इंडस्ट्री होने के बावजूद फिल्मों का प्लॉट एक जैसा होता है। ना तो कहानी में नयापन है, ना ही ग्राफिक्स में कुछ अद्भुत देखने को मिलता है, और ना ही कोई नए प्रयोग किए जाते हैं। हिंदुस्तान का रीजनल सिनेमा नेशनल से ग्लोबल हो रहा है।
साउथ की फिल्में सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना खूब प्यार और पैसा कमा रही है। ऑस्कर अब तो ऑस्कर में साउथ की फिल्में धूम मचा रही है। इसे देखने के बाद भोजपुरी के डायरेक्टर्स को थोड़ी शर्म करनी चाहिए, शायद भला हो जाए। क्योंकि जब तमिल तेलुगु इंडस्ट्री में मार धाड़ और अतिशयोक्ति से भरी फिल्में बनती थी, तब नदिया के पार जैसी फिल्में आई भी थी, जिसका ना सिर्फ देश और बल्कि विदेशों में भी खूब सराहना हुई थी। आज भी नदिया के पार फिल्म को लोग खूब प्यार देते हैं, उसके गाने सुनते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ से ये होना चाहिए था कि यहाँ से भोजपुरी फिल्मों को उड़ान भरनी चाहिए थी, लेकिन अब भी भोजपुरी फिल्में अपनी पहचान बनाने में नाकाम रही। इसके पीछे की वजह डायरेक्टर हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते ही नहीं, बस स्टार्स के हिसाब से फिल्में बनाते हैं। अब ये बात भोजपुरी के डायरेक्टर ही समझे कि उन्हें किस बात का डर है, आखिर वो ऐसा क्यों नहीं करते। प्रोड्यूसर भी भोजपुरी इंडस्ट्री को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उतने ही दोषी हैं जितने बाकी के लोग। प्रोड्यूसर्स को एक बात क्यों नहीं समझ में आती कि जब तक भोजपुरी सिनेमा देखा नहीं जाएगा, अच्छी फिल्में नहीं बनेंगी, उनकी कमाई भी नहीं बढ़ेगी। ये छोटी सी बात न जाने क्यों प्रोड्यूसर को अब तक समझ नहीं आई है। बिहार, झारखंड, यूपी के अलावा पूरे भारत में भोजपुरी को बोलने और सुनने वाले लोग हैं। साथ ही विदेशों में भी बहुत बड़ा भोजपुरी समाज है। कई देशों में तो भोजपुरी आधिकारिक भाषा भी है। पूरे विश्व में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा है। फिजी, मॉरिशस में भोजपुरी आधिकारिक भाषा है। भोजपुरी भाषा का विस्तार इतना बड़ा है, फिर भी भोजपुरी इंडस्ट्री अपनी इमेज बिल्डिंग में काफी पीछे छूट गई है, क्योंकि यहाँ पर आपसी झगड़े इतने हैं कि वो सड़कों तक आ जाते हैं। स्टेज से एक दूसरे को धमकी देते हैं और फेसबुक पर यहाँ के जो एक्टर हैं वो लाइव आकर एक दूसरे को गरियाना शुरू कर देते हैं। कई बार तो हद तब हो जाती है जब शराब के नशे में ये एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं। भोजपुरी के गाने सुन लीजिए, एक दूसरे को जाति को टारगेट करके ये गाना गाते हैं। कुछ पॉपुलर गाने का नाम मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। चोली भूमिहार रंगी है, पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ, यादव जी के चौकी फलाफल। क्या आपने हाल फिलहाल में कोई ऐसी भोजपुरी फिल्म देखी है जिसकी कहानी अलग हो, ग्राफिक्स के मामले में बढ़िया काम किया गया हो? हाँ, ऐसी एकाध फिल्में हो सकती हैं, लेकिन ऐसी फिल्में चलती नहीं हैं। बढ़िया फिल्म बनाने की बजाय इस इंडस्ट्री के स्टार आपको मसाला देने में जुटे हुए हैं। 2 फिल्मों में हीरो हीरोइन अगर साथ काम कर लेते हैं तो तुरंत उनका अफेयर हो जाता है, और अफेयर खत्म होता है फिर एक दूसरे के खिलाफ या नरगल गाना शुरू कर देते हैं। कई हीरोइंस के तो अश्लील एमएमएस लीक हो गए हैं। अभी हाल ही में भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु का एक कथित एमएमएस सामने आया था। इसके बाद एक और भोजपुरी सिंगर का एमएमएस सामने आया था। कई स्टार तो आए दिन स्टेज से ही अश्लील डायलॉग बोलते नजर आते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये स्टार भोजपुरी को सम्मान दे रहे हैं या फिर उसका अपमान कर रहे हैं? जैसे हर इंडस्ट्री की फिल्मों की चर्चा होती है, क्या कभी भोजपुरी फिल्मों की भी चर्चा हो पाएगी? कब ऐसा होगा कि भोजपुरी बोलने वाले भी अपनी इंडस्ट्री की बात करने में असहज महसूस नहीं करेंगे? ये सवाल है जिनके जवाब मिलना बाकी है। लेकिन गलती सिर्फ इंडस्ट्री की नहीं है, उसे देखने और सुनने वालों की है। अच्छे कंटेंट की डिमांड होगी तो शायद आने वाले सालों में भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में बनने लगेंगी, और जब ऐसा होगा तो यकीन मानिए फिर शायद कोई भोजपुरी नहीं होती, उन्हें वही देखना है। लोग जब भोजपुरी का नाम सुनेंगे तो उनके जहन में सबसे पहले छठ का गाना आएगा, भिखारी ठाकुर, गायत्री ठाकुर और भरत शर्मा के गाने आएंगे, ना कि ये अश्लील गाने आएंगे। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें बताइए, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद सर आपका, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें आपने बताई। ठीक है, लोगों को ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है, लेकिन कोई समझता नहीं है। सीरियसली भाई, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये सब किसी न किसी चीज़ से बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए हैं? पब्लिक के व्यू से। ठीक है, पब्लिक क्या देखना चाहती है, जनता किस चीज़ को एंटरटेनमेंट मानती है। लेकिन ज़्यादातर भोजपुरी जनता जो है ना, वो एक घड़े में बंद है। ठीक है, वो एक घड़े में बंद है, और उस घड़े में मतलब पानी यहाँ तक भर चुका है, उन्हें वही देखना है। उन्हें लगता है कि इस घड़े के बाहर दुनिया ही नहीं है ना। इस घड़े में 2 स्टार हैं, एक पवन सिंह, एक खेसारी लाल यादव। ठीक है, इनके अलावा तो दुनिया ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये चीज़ सोचते हैं कि हाँ मतलब भोजपुरी में अगर कोई बदलाव ला सकता है तो वो पवन सिंह है, खेसारी लाल यादव हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन भाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जब तक पब्लिक उनका साथ नहीं, जब तक पब्लिक उनका साथ नहीं देगी, ठीक है, तब तक कैसे बदलेंगे? कैसे बदलेंगे वो? मतलब अभी इस टाइम में अगर करंट सिचुएशन की बात करूं, संघर्ष 2 बहुत ही अच्छा कलेक्शन कर रही है। ठीक है,
बहुत अच्छा काम कर रही है, काफ़ी लोग उसे पसंद कर रहे हैं उस मूवी को। बहुत टाइम बाद कोई ऐसी मूवी आई है ना, जिसने भोजपुरी में बहुत टाइम बाद ऐसी कोई मूवी आई है जिसने इतना बड़ा कलेक्शन किया है, ठीक, और जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आप देख रहे हो तो सिनेमा घर टूट रहे हैं, है ना, जो सिनेमा घर टूट रहे हैं आज संघर्ष 2 की वजह से उन्हें भी काम मिल रहा, ठीक है, उन्हें भी सीट्स मिल रही, उन्हें भी क्या बोलते हैं, शोज मिल रहे हैं संघर्ष 2 के, ठीक है। हर हर गंगे भी कुछ कम नहीं है, भले ही उसकी चर्चा ज़्यादा ना हो रही हो, लेकिन हर हर गंगे जो पवन सिंह की मूवी है वो भी अच्छा नाम कर रही, ठीक है। लेकिन क्या इससे आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं? बस इतने पे ही आपको संतुष्टि मिल जाएगी? इतने पे ही क्या पब्लिक को संतुष्ट हो जाना चाहिए कि नहीं भाई 10-15 करोड़ 20 करोड़ कमा ली हमारी मूवी, बहुत है, बहुत है ना? अरे उस घड़े से बाहर निकलो, ठीक है। जिस घड़े में आप बैठे हुए हो ना, उस घड़े के बाहर साउथ इंडस्ट्री, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ये इंडस्ट्रीज हैं, है ना। उस घड़े के बाहर बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उस घड़े के बाहर हॉलीवुड इंडस्ट्री है, उस घड़े के बाहर पंजाबी इंडस्ट्री है। बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं। आजकल के टाइम की बात कर रही हूँ, आजकल तो यार 100-200 करोड़ 300 करोड़ नॉर्मल बात है ये, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हाँ हमारी मूवी ने 50 करोड़ कमा ली है, बहुत ज्यादा, बहुत कमा लिया यार, क्या मूवी बना दी है, आय हाय हाय, बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन इससे आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे? भोजपुरी का नाम लेते ही लोग नाक भौं सिकोड़ लेते हैं आज के टाइम में, ठीक है, नाक भौं सिकोड़ लेते हैं। मुझे पता है, मुझे ये चीज़ भी पता है, मेरे घर में अभी भी आपको नदिया के पार की DVD कैसेट मिल जाएगी, ठीक है। वो एक मूवी है जो भले ही कहलाती हो कि वो बॉलीवुड मूवी है, लेकिन वो प्रॉपर भोजपुरी मूवी है ना। और उस मूवी को मैं कभी भी देख सकती हूँ। वो एकमात्र मूवी ऐसी है, एकमात्र नदिया के पार, ठीक है, ऐसी मूवी है जिसे मैं कभी भी देख सकती हूँ। क्या ऐसी मूवी कभी बनेगी ही नहीं? मैं नहीं कहती कि वही कहानी उठा के दोबारा चेप दो, है ना, नहीं, लेकिन जो उसमें एक्टिंग थी, जो उस मूवी में एक्टिंग थी, ठीक है, जो उस मूवी में बात थी, है ना, जो उस मूवी में भाव थे, लोगों को रुला दिया था उस मूवी में, क्या वैसी मूवी कभी बनेगी नहीं? उस मूवी की कॉपी की थी बॉलीवुड ने। तुम सोच रहे हो, भोजपुरी मूवी की कॉपी की थी बॉलीवुड की जो वो मूवी थी, हाँ हम आपके हैं कौन, ठीक है, उस मूवी की कॉपी थी वो, और सोचो वो ज्यादा फेमस हुई थी, ठीक है। आज के टाइम में भोजपुरी इंडस्ट्री सिर्फ म्यूजिक एल्बम इंडस्ट्री बनकर रह गई है। वो भी कोई बहुत खास गाने नहीं आते हैं जो वर्ल्ड वाइड सुने जाएं, ठीक है। कोई ऐसी मूवी बनेगी भोजपुरी इंडस्ट्री में जो ऑस्कर जीत कर लाए? ये मत कहना कि ऑस्कर की कोई वैल्यू नहीं है, बहुत वैल्यू है, पूरी दुनिया में नाम होता है, ठीक है। राजा मौली सर की मूवी ऑस्कर जीत कर लाई है ना, क्यों लाई है? क्या नाम हुआ इसका? पूरे वर्ल्ड में उसका नाम हुआ है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। भोजपुरी का नाम कैसे हुआ है? भोजपुरी का नाम कैसे हुआ है? मेरी बातें मुझे पता है, इस वीडियो में जो सर हैं इनकी बातें, मेरी बातें आपको बहुत बुरी लग रही होंगी, है ना, गाली देने का मन कर रहा होगा, गाली दो, है ना, और उल्टा सीधा बोल लो, भला बुरा बोल लो, लेकिन इस चीज़ से क्या तुम्हारा भला होने वाला है? इस चीज़ से क्या भोजपुरी का भला होने वाला है? नहीं होने वाला है, ठीक है। अपनी ये नैन नख चक्षु खोलो, ठीक है, और फिर सोचो। बस वही है, जब तक पब्लिक नहीं संभलेगी, जब तक पब्लिक नहीं मांगेगी अच्छा कंटेंट, कोई अच्छा कंटेंट नहीं लाएगा, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को कुछ बातें समझ में आएंगी, ओके।